शनिवार को मेवात की राजधानी कहे जाने वाले पडकली चौक पर उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ने की। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में उर्दू भाषा को लेकर हरियाणा राज्य सरकारों का नज़रिया सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने काफ़ी कदम बढ़ाए हैं। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। संस्था फरोग उर्दू जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी व जिला उपायुक्त को ज्ञापन देगी। इसके अलावा हरियाणा उर्दू अकेडमी का उप कार्यालय जिला मेवात में खोले जाने पर सहमति बनी। अभिभावक अपने बच्चों को कक्षा 6 से 12वीं तक MIS पर उर्दू दिलाएं, जिसकी अंतिम तारीख 25 मार्च है, जिसमें आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे भी उर्दू पढ़ व बोल सकें। अक्सर स्कूलों में बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, परंतु MIS पोर्टल पर उर्दू नहीं लेते, जिसके कारण स्कूलों में उर्दू अध्यापक भर्ती नहीं हो पाते हैं। हाफिज मोहम्मद इमरान साबिर कासमी ने कहा कि ज़िले में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण मेवात के बच्चे उर्दू पढ़ने से वंचित हैं, जबकि यहाँ की मातृभाषा उर्दू है। नूह जिले के बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए विवश किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे मस्जिदों और मदरसों में प्राइमरी शिक्षा हासिल करते हैं और उसके बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं। अगर इनको उर्दू भाषा पढ़ाई जाए तो इस पर इनकी हरियाणा में संख्या सैकड़ों में है। फरोग उर्दू तंजीम के वरिष्ठ सदस्य नजमुद्दीन ने कहा कि उर्दू भाषा सबसे मीठी भाषा है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये बता देना चाहता हूँ, तंजीम फरोग उर्दू की ये तीसरी माहवार मीटिंग थी। इसमें हमने 10 जो निकात थे उन पर डिस्कशन किया। सबसे पहले ये था कि 25 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक डेट डिसाइड की हुई है। उस पर उर्दू ज़बान के साथ साथ दूसरी ज़बानों के जो बच्चे हैं वो अपना डेटा अपडेट कराएं। एक फ़ैसला तो ये लिया गया कि बच्चों के स्कूलों में जाके उर्दू ज़बान पढ़ने वाले बच्चों का डेटा अपडेट किया जाए। दूसरा ये था कि यूडाइज का जो परफॉर्म आता है वो ऑनलाइन हो गया, उस पर भी थर्ड ज़बान के तौर पर उर्दू को इंदराज किया जाए। अगला फ़ैसला ये था कि तंजीम जो ज़िला हुक्काम के ज़रिए जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, CM हैं, उनको भी उर्दू के ज़बान से दरपेश जो मसाइल हैं आगाह कराए और अपनी मुतालबात जो है सियासी रहनुमाओं के ज़रिए भी और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए भी वहाँ तक पहुँचाए। एक बात ये आई थी कि अभी तक उर्दू ज़बान के जो पेपर थे वो स्टूडेंट के जो मंथली असेसमेंट होते हैं उनका पेपर छप के नहीं आता था। हम अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, उनसे भी मुतालबा करेंगे दीगर ज़बानों के साथ साथ उर्दू ज़बान के पेपर भी प्रिंट करके स्कूलों में भेजे जाएं। इसके अलावा जो उर्दू एकेडमी की बात उठी थी, उर्दू एकेडमी अभी तक पंचकुला में कायम है। उसके जो ब्रांच ऑफिस नूह के साथ साथ पानीपत और जगाधरी में भी खोले जाएं ताकि उर्दू ज़बान का फ़रोग मिले। और उर्दू जो एकेडमी है उसके डायरेक्टर किसी उर्दू दां को बनाया जाए ताकि उर्दू ज़बान का फ़रोग हो सके। अभी जो है उसके एक नरेंद्र साहब जो डॉक्टर नरेंद्र हैं, वो उर्दू ज़बान उनको नहीं आती है, इस वजह से उर्दू ज़बान का फ़रोग रुका हुआ है। हमारी तमाम हज़रात की हुकूमत हरियाणा से दरख्वास्त है कि उर्दू जानने वाले को उनका निदेशक या डायरेक्टर बनाया जाए। और भी कई सारे मुतालबात हैं, जैसे तंजीम का रजिस्ट्रेशन वो फ़िलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अभी तमाम साथी मिलकर काम करेंगे और 1 साल बाद ही ये फ़ैसला लिया जाएगा कि तंजीम का रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं। लेकिन पूरी तौर पर उर्दू ज़बान के फ़रोग के साथ साथ दूसरे ज़बानों के और दूसरे जो मज़मून पढ़ाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के जो सबसे तालीमी तौर पर पसमानदा इलाका मेवात में है, हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान को भी फ़रोग मिलने के लिए काम कर रही है। बात की जाए, जो इस्लामिक पाठशालाएं हैं, जो जागरूक जो गार्जियन होते हैं, सरपरस्त होते हैं तलबा के बच्चों के, वो उमूमन कुरान पाक और उर्दू दीनियात से होकर गुज़रते हैं। तो यहाँ नेचुरली तौर पर, फितरी तौर पर उमूमन
ज़्यादातर बच्चे उर्दू तालीम याफ्ता बुनियादी तौर पर होते हैं, लेकिन उसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, पूरे इलाके को उर्दू का माहौल पैदा हो, इसके लिए एक सरगर्मी जो है उर्दू टीचर्स की जानिब से ये जो शुरू हुई है, और उसके फ़रोग़ उर्दू में तंज़ीम फ़रोग़ उर्दू मेवात के क़याम की एक बात करके नहीं, इस तरह से ये आज की मजलिस जो है सजाई गई है। और इसका हर ब्लॉक में एक मीटिंग हर माह जो तय की गई है, जो पहली बार जो है नगीना ब्लॉक में 1 महीने के बाद ये मीटिंग मुनाकिद की गई है, जिसमें उर्दू के दरपेश मसाइल, जितनी भी समस्याएं हैं उर्दू से वाबस्ता, उन तमाम पर गौर व खोज किया गया है और की रणनीति बनाई गई है। और यहाँ तक कि वज़ीर आला हरियाणा तक जो कुछ चीज़ों को जो है इस तंजीम के जानिब से जो पेश किया जाएगा, ताकि उर्दू के मसाइल जितने भी पैदा हो रहे हैं वो दूर हों। और एक बात यह है कि जितने भी उर्दू की जो पोस्ट वैकेंट रही हैं, खाली रही हैं, उनको भरने के लिए भी यहाँ आज रणनीति बनाई गई है और आइंदा के लिए भी जो लाहिया अमल तैयार किया गया है। और अगले महीने जो मीटिंग रखी गई है वो पुनहाना ब्लॉक की रखी गई है। 2015 में सीएम साहब से मेरी बराह रास्त इस हवाले से बात हुई थी और हमने ये मांग रखी थी कि उर्दू को अगर फ़रोग़ हरियाणा में देना है, और ख़ास तौर से इलाक़ा मेवात जो मुस्लिम बहुल इलाक़े है, जो उर्दू दां ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पंचकूला में उर्दू अकेडमी का जो है दफ्तर है, उसका एक सब स्टेशन सब ऑफिस नूह में रखा जाए। तो सीएम साहब ने इस पर जो है बहुत मुस्बत अंदाज में ये बात की गई ही, लेकिन उसका पीछा ना, बदकिस्मती से उस बात का आज तक पीछा नहीं हुआ है। लेकिन आज फिर से प्रिपेयर होकर और जो लोग फिर से जो है जवां मर्दी के साथ उस बात का जो पीछा करेंगे, और इंशाल्लाह हमें हुकूमत हरियाणा से बहुत अच्छी पॉजिटिव हमें उम्मीद है, वाबस्ता हैं। उर्दू के मुनासबत से बातें हुई है, आपने सवाल किया है, तो मेरे ख्याल में मैं उर्दू शेर से ही शुरुआत करूँ, क्योंकि जब भी उर्दू ज़ुबान की बात आती है तो अदब, शेर, बहुत सी चीज़ें आदमी के जहन में घूमती रहती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने कहा उर्दू की बाबत, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत, ये अदा, ये तबस्सुम, ये तकल्लुम, ये नफासत, ये अदा, जी में आता है तेरा नाम में उर्दू रख दो। यानी एक ऐसी ज़ुबान जो हमारी एक्चुअली हिंदुस्तान की पूरी तहज़ीब को पेश करती है, जो ना किसी मज़हब की है, ना किसी ख़ित्ते की, ना इलाके की, ना किसी ख़ास कौम की। और इसकी नुमाइंदगी आज़ादी में ख़ास तौर पर लोगों ने देखी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि यहाँ पे जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं मेवात में, यहाँ पे उर्दू की पोस्टें, उर्दू पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं, ख्वाहिशमंद बहुत से तलबा हैं। और ये उर्दू ही नहीं, सही मानों में जो बातें की जाती हैं, जब उर्दू के बारे में मुतालिक बात होगी, असल में उर्दू तालीम का ही तो हिस्सा है। उर्दू से मुराद हमारी तालीम ही है। जब हम उर्दू के ज़रिए से बात पहुँचेंगे स्कूल तक, तो इंशाल्लाह और बाकी सब्जेक्ट, उनकी अवेलेबिलिटी, टीचर्स का होना ना होना, पढ़ना ना पढ़ाना, इन तमाम पे भी लोगों की निगाह रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है कि एसएमसी और दीगर जो लोग हैं वो स्कूल में जाकर के अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और देखें कि भाई वहाँ असातिज़ा कितने हैं, कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एसएमसी या और जो लोग हैं जो उनमें जागरूकता की कमी है कि वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे। रही बात असातिज़ा की, तो स्कूल में बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जो उर्दू की खाली है, प्राइमरी लेवल पे भी, ख़ास तौर पे टीजीटी और पीजीटी पोस्ट। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुहिम जो है शुरू हुई है, तो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू की बाबत सोचेंगे और सही मानों में उर्दू को रोज़गार से जोड़ा जाए। अब जैसे बताया जाए, इसे एक ख़ास कौम के साथ खास ना किया जाए। SC ST के लिए जब भी वैकेंट पोस्ट आएंगी, SC की ST की अलग होती है, BCB की अलग होती है, जिनमें बहुत से लोग, जैसे अब कुम्हार हमारे यहाँ पे हैं, वो BCB में आते हैं, BCA में आते हैं, सॉरी। और BCA में स्पेशल पोस्ट होती है, इसमें और लोग नहीं जा सकते। अगर कोई मान लीजिए BCA का बंदा नहीं पहुँचा तो वो पोस्ट खाली चली जाएगी। ऐसी ST में खास तौर पर पोस्ट होती है। हमारे साथ के दो भाई थे, सगे भाई, पलवल डिस्ट्रिक्ट से, वो आज हमारे साथ में उर्दू के लेक्चरर हैं और वो SC से उनका ताल्लुक है। तो ये किसी ख़ास कौम या खित्ते की ज़ुबान नहीं है, सबकी ज़ुबान है और नौकरी के मौक़े सभी के लिए इसमें फ़राहम है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि उर्दू की तरफ लोग राग़िब हों और उर्दू जिससे नफासत टपकती है, तबस्सुम, तकल्लुम, नफासत की बात की जाती है। लिहाजा बेहतर ये है कि इसको किसी मज़हब से ना जोड़ करके ज़ुबान समझा जाए। जिस तरह संस्कृत कोई भी पढ़ सकता है, उर्दू इतनी नफीस ज़ुबान है। हम आम तौर पर जो ज़ुबान बोलते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज ज़्यादा हैं। और आज भी बहुत से महकमात ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू की जो इस्तिलाहात हैं उनको हिंदी या संस्कृत से तब्दील नहीं किया जा सकता। पुलिस महकमे में तमाम अल्फाज, इस्तिलाहात चल रही है वो उर्दू ही की हैं और वो वाक़ईतन आज भी बिल्कुल अपडेट है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि लोग इसकी तरफ राग़िब हों और बच्चों को उर्दू पढ़ने दें।